हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा डिस्कशन होगा डिफरेंशिएशन पे। प्रीवियस क्लास में हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंट तरीके के डिफरेंशिएशन किए थे और आज भी हमारा जो डिस्कशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन पे है। ठीक है बेटा। प्रीवियस क्लास में हमने जो मेथड्स यूज़ किए थे वो पैरामीट्रिक फॉर्म में थे, है ना, और उसके अलावा लॉगरिदमिक फॉर्म में थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में थे। ये सारे के सारे फॉर्म हमने यूज़ किए थे। तो देखिए उसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका एक्स की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स की पावर एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए वाई कॉस टू एक्स की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स की पावर एक्स। वाई कितना है बेटा, एक्स की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स की पावर एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, वाई कॉस टू, इसको हम यू ले लेते हैं और इसको हम वी ले लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं बेटा। अब देखिए u किसके बराबर है, u इक्वल्स टू एक्स की पावर x। u किसके बराबर है बेटा, x की पावर x। अब देखिए एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो log u इसके बराबर आ जाएगा बेटा log x की पावर x। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log u इक्वल्स टू x log x, x log x। तो log u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा बेटा, 1/u। और u का करेंगे तो कितना आएगा, du ओवर dx। और इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड, x को फर्स्ट और log x को सेकंड। ठीक है बेटा, तो x को हमने कांस्टेंट किया, log x का 1/x प्लस log x को हम एज इट इज रखेंगे और x का कितना आ जाएगा 1। तो du ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, u, और ये x से x कट हो जाएगा तो 1 प्लस log x। तो du ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, u के प्लेस में हम लिख देंगे कितना, x की पावर x। तो x की पावर x 1 प्लस log x। ये हमारा du ओवर dx आ गया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, v इक्वल्स टू कितना है, cot x की पावर x। अब यहाँ पर भी हम log ले लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ये log v किसके बराबर आ जाएगा, log cot x की पावर x, x इंटू log cot x log v। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए log v का 1/v और फिर v का करेंगे तो dv ओवर dx, dv ओवर dx। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकेंड। तो देखिए बेटा x को हमने एज इट इज रख दिया, क्लियर है बेटा। और log cot x का कितना आ जाएगा, cot x को x मान लेंगे तो log x 1/x मतलब 1/cot x। और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x प्लस log cot x को हम एज इट इज रखते हैं, log cot x इंटू एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। क्लियर है, 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dv ओवर dx cos टू v। और ये कितना आ जाएगा बेटा,
माइनस का x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉट एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स। क्लियर है? ये डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अच्छा, इसको हम कॉट एक्स को ऊपर टेन एक्स में बदल सकते हैं, तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी के प्लेस पे कितना लिखेंगे, कॉट एक्स की पावर एक्स, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स। ये आपका डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल है बेटा डी डी यू ओवर डी एक्स या फिर डी वी ओवर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। तो पहले हम डी यू ओवर डी एक्स को ही लिख लेते हैं, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है? प्लस कॉट एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स टेन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स प्लस ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। क्लियर है? एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और कॉट एक्स की पावर एक्स। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? एक बार देख लीजिए, फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए v किसके बराबर था, कॉट एक्स की पावर x। हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, तो log v किसके बराबर आ जाएगा, log कॉट एक्स की पावर x। ठीक है, उसके बाद हमने x को यहाँ पर ले लिया स्टार्टिंग में, log m की पावर n लगा दिया x log कॉट एक्स। अब ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। क्लियर है? तो log v का 1/v डी वी ओवर डी एक्स। अब इसमें हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। क्लियर है बेटा? तो हमने x को कांस्टेंट किया, log कॉट एक्स का क्या आ जाएगा, 1/कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कर दिया, प्लस एक बार हमने log कॉट एक्स को एज इट इज रखा, x का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v, और ये x कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉट एक्स log कॉट एक्स। तो ये x टेन एक्स और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस log कॉट एक्स। क्लियर है बेटा? और इसको उठा करके हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 10x प्लस साइन एक्स की पावर कॉज एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए, इसमें भी हम इसमें भी लॉग का यूज़ करेंगे और इसमें भी हम लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मेट है। क्लियर है बेटा? देखिए, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 10x प्लस साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, साइन एक्स की पावर कॉज एक्स। तो अब देखिए, ये y इक्वल्स टू हम यहाँ ले लेते हैं u प्लस v। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डी यू ओवर डी एक्स प्लस
dv ओवर dx। अब इसके अंदर हम सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए u किसके बराबर है, x की पावर 10x। तो u है बेटा हमारा x की पावर 10x। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये लॉग u हो जाएगा बेटा, और ये लॉग x की पावर 10x, देन log u 10x इंटू log x, 10x इंटू log x। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए log u का डेरिवेटिव 1/u कितना आ जाएगा, 1/u। तो कट कर दे रहा हूँ बेटा। तो अब देखिए log u का कितना आएगा, 1/u, और u का du ओवर dx कितना आ जाएगा बेटा, du ओवर dx आ जाएगा। और इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक बार हम 10x को एज इट इज रखते हैं और log x का 1/x प्लस log x को हम कांस्टेंट रखते हैं और 10x का sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। क्लियर है बेटा। तो du ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, u और ब्रैकेट में 10x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। तो du ओवर dx कितना हो जाएगा, u के प्लेस पे कितना लिख देंगे, x की पावर 10x, अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। ये तो हमारा du ओवर dx आ गया बेटा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम v इक्वल्स टू साइन x की पावर cos x, इसको ले लेते हैं टेकिंग बोथ साइड लॉग। तो log v ये हो जाएगा आपका cos x इंटू लॉग साइन x, cos x log साइन x। तो log v का डेरिवेटिव 1/v dv ओवर dx। क्लियर है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा। तो हम इसको cos x को एज इट इज रखते हैं, log साइन x, तो 1/sin x, साइन x का cos x प्लस log साइन x को हम कांस्टेंट रखते हैं और cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x। तो देखिए ये आपका हो जाएगा dv ओवर dx cos टू v एज इट इज रहेगा, और cos x अपॉन साइन x कितना होता है, cot x। तो ये आ जाएगा आपका cot x इंटू cos x माइनस log साइन x इंटू साइन x। तो देखिए बेटा dv ओवर dx, dv ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, v के प्लेस पे कितना लिखेंगे, साइन x की पावर cos x, cos x
और ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर cot x इंटू cos x cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। क्लियर है बेटा। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx, और du ओवर dx की वैल्यू कितनी आई है बेटा, x की पावर 10x, और ब्रैकेट के अंदर 10x अपॉन x 10x डिवाइड बाई x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x, और प्लस dv ओवर dx कितना आएगा, साइन x की पावर cos x, और ब्रैकेट के अंदर है cot x cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू log साइन x। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स का क्यूब और डिवाइड बाई कितना बेटा, c माइनस 2x की होल पावर 3। क्लियर है। और इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए बेटा, विद रेस्पेक्ट टू x हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, y कॉस टू a माइनस एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय c माइनस 2x ये होल पावर 3। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो पहले हम लॉग ले लेते हैं बेटा, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे बेटा। तो ये लॉग y कॉस टू लॉग ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू बी माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय c माइनस 2x की होल पावर 3। अब log m अपॉन n कितना होता है बेटा, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू b माइनस एक्स की होल पावर 3 माइनस log c माइनस 2x की होल पावर 3। क्लियर है बेटा। ये हमने log m अपॉन n इसके अंदर लगा दिया। अब उसके बाद देखिए log m इंटू एन, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n। क्लियर है बेटा। ये इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा log a माइनस एक्स की पावर 2 प्लस log b माइनस एक्स की पावर 3 माइनस log c माइनस 2x की होल पावर 3। ये है हमारा log y। ये कितना है बेटा,
ये log y है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, log m की पावर n कितना होता है बेटा, n log m। तो फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये log y किसके बराबर आ जाएगा, 2 log a माइनस एक्स, 2 log a माइनस एक्स प्लस 3 log b माइनस एक्स माइनस 3 log c माइनस 2x, c माइनस 2x। अब इसको हम करेंगे बेटा डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y का करेंगे तो dy ओवर dx, 2 इंटू लॉग एक्स का 1/x, तो 1/a माइनस एक्स, और d ओवर dx ऑफ a माइनस एक्स, a का 0 और माइनस एक्स का कितना आ जाएगा -1, प्लस 3 लॉग x का 1/x, तो b माइनस एक्स इंटू b का 0 माइनस एक्स का -1 माइनस 3/c माइनस 2x इंटू c का 0 और ये -2x का -2। क्लियर है बेटा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, dy ओवर dx कॉस 2y, और ये आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3/b माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाय c माइनस 2x। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, y के प्लेस पे कितना लिख देंगे, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर b माइनस एक्स की होल पावर 3, c माइनस 2x की होल पावर 3, और ब्रैकेट में आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय a माइनस एक्स माइनस 3/b माइनस एक्स प्लस 6/c माइनस 2x। क्लियर है बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लॉग का एप्लीकेशन था बेटा। फाइंड dy ओवर dx इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का यूज करेंगे, और देन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए तो क्या सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट क्या करें। देखिए ये जो फार्मूला नजर आ रहा है आपको, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x के प्लेस पे अगर हम टेन थीटा पुट कर दें, x के प्लेस पे अगर टेन थीटा पुट कर दें, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का, वो क्या होगा, देखिए y इक्वल्स टू कितना है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं बेटा, x इक्वल्स टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा बेटा। किसका बन जाएगा ये? साइन 2 थीटा। क्लियर है बेटा? तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर 2 थीटा। y किसके बराबर आ गया? 2 थीटा के। और थीटा इक्वल्स टू कितना है बेटा? साइन इनवर्स, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा बेटा? 2 इंटू और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा आपका dy ओवर dx इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो किस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखें, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना था? साइन 2 थीटा। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे हमारा इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बेटा। ये y इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं बेटा x बराबर टेन थीटा। देन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बेटा। तो रूट के बाहर सेक थीटा आएगा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। क्लियर है? अब हम इसको एक काम करते हैं बेटा, साइन और कॉस के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो y कॉस टू टेन इनवर्स, और ये सेक थीटा क्या बन जाएगा आपका? 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? तो y कॉस टू टेन इनवर्स, एलसीएम कॉस थीटा आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो ये y कॉस टू कितना आ गया? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इसमें हम यूज करेंगे बेटा हाफ एंगल फार्मूला। यूज करेंगे इसके अंदर हाफ एंगल फार्मूला। तो देखिए, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट इज टेन थीटा बाई 2। क्लियर है बेटा?
तो y cos टू tan से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा θ/2, और थीटा कितना बेटा tan इनवर्स x, तो ये y cos टू 1/2 इंटू tan इनवर्स x, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है? तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था मेनली वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना, जिसमें हमने कौन कौन सा मेथड यूज़ किया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉगरिदम, ठीक है ना, एंड दूसरा जो हमारा मेथड था पैरामीट्रिक, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है बेटा? तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी इस पे बेस्ड और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारा जो लेक्चर्स स्टार्ट होंगे वो होंगे MCQs। ठीक है, जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएंगे फिर हम PYQs का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे JEE मेंस के, उनका डिस्कशन होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि हम प्रीवियस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं, उसी पे दोबारा फिर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।